अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल इल्मु हयातुल इस्लाम सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो। काबिल कद्र मुहिब गिरामी कारी मोहम्मद रिज़वान साहब और अरकान शूरा और मेहमारे कौम मुखिर कौम मिल्लत और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक की ज़िंदगी के लिए कुछ न कुछ उसूल होते हैं। कोई भी चीज़ पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह ने सबसे पहले पानी में ज़िंदगी अता फरमाई और फिर ज़िंदगी के लिए पानी बेपनाह ज़रूरी है। बग़ैर पानी की कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। ये तो बहुत मशहूर है, खाए बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, पिए बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। कभी हमने ये भी सोचा कि इस्लाम कैसे ज़िंदा रहेगा? हमारे जहन में ये बात है। हम तो अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करते हैं, कभी इस्लाम की ज़िंदगी की भी फ़िक्र करते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम को अगर ज़िंदा रखना है तो इस्लाम की ज़िंदगी इल्म से। अल इल्मु हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के सिलसिले में सहाबा को इतना उभारा कि एक हदीस शरीफ सुनने के लिए सहाबी रसूल एक महीने का सफ़र करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस कौम से इल्म निकल जाए वो कौम मुर्दा हो जाती है। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊँ तो हमारी पूरी सोसाइटी की गंदगी, बुराइयाँ, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी एक हदीस की रोशनी में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। अब यहाँ पर आप हम सब बैठे हुए हैं, लाइट ऑन है। अगर इस वक्त लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो अंधेरे में होगा ये, कौन करीब बैठा है कौन दूर बैठा है पता नहीं चलेगा। और कभी ऐसा भी होगा कि बाप करीब बैठा है तो बेटा उनको ढूंढते हुए निकल जाएगा कि अंधेरे में नज़र ही नहीं आ रहा है। पीर बैठे हुए ढूंढते हुए निकल जाएगा, पता इसे अंधेरा है ना। लेकिन जैसे ही लाइट आ गई तो फिर वो बाप का भी एहतराम करेगा, उस्ताद का भी एहतराम करेगा कि कहीं ठोकर नहीं, कहीं धक्का न लगे। आज अगर हमारी कौम बेराह रवी के शिकार है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है जहालत। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई दुनियावी इल्म से कोरी है तो मैं ये भी बता दूँ, दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म, दोनों में हमारी कौम ज़ीरो है।
इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें, अगर इस्लाम की मोहब्बत आपके हमारे सब के दिल में अगर है तो सबको ज़िंदा रखने की फ़िक्र करते हो। इस्लाम को अगर ज़िंदा देखना है और रखना है तो एजुकेशन की फ़िक्र करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रात को एक बात सीख करके सोता है तो पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। यहाँ पर बहुत अच्छी मिसाल के ज़रिए समझाऊँ, सबसे ज़्यादा रुकावट अगर शैतान किसी के लिए पैदा करता है तो इल्म हासिल करने वाले के लिए। एक बार शैतान की मजलिस जमी हुई थी, सबसे शैतान ने हिसाब मांगा, क्या क्या किया आज तुमने। किसी ने कहा मैं कुछ लोगों को ज़िना के अड्डे पे लेके गया, किसी ने कहा मैंने तलाक करवा दी, किसी ने कहा मैंने जुआ खिलवा दिया। सब अपने अपने हिसाब से बताते गए, लेकिन एक शैतान खड़ा हुआ, उसने कहा कि एक शख्स इल्म हासिल करने जा रहा था, मैंने उसको बहका दिया, वो इल्म हासिल करने से रुक गया। शैतान उठा, उसको गले से लगा लिया। सबको हैरत हुई और हैरत के आलम में उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, सबने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन किसी को सीने नहीं लगाया गया। इल्म हासिल करने जाने वाले को रोकने पर इस तरीके से उसको नवाजा गया, वजह क्या है। शैतान का रुको मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ा आबिद व जाहिद मस्जिद की तरफ जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, जमात का वक्त था। शैतान रोका उसे नहीं मालूम था कि ये शैतान रोका उसने। कहा कहाँ जा रहे हैं आप? कभी नमाज पढ़ने की, जमात का वक्त हो गया। कहा एक मसले का जवाब दे दूँगी फिर आप चाहिए, मैं आपको जमात से नहीं रोकूँगा जाने से। कहा क्या मसला है? कहा देखिए ये सुई है, क्या इस सुई के सुराख से अगर अल्लाह चाहे तो ऊँट को निकाल दे? तो उस बेचारा इबादत गुजार जो इल्म में ज़ीरो था, कैसी बात करती है, इतने से सुराख से इतना बड़ा ऊँट कैसे निकलेगा। शैतान ने कहा तुम जा सकते हो। चेलों से कहा देखो इसका ईमान मैंने ख़त्म कर दिया, इसका ईमान मैंने ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक आलिम मस्जिद के लिए जा रहे थे, रोका उनको, कहाँ जा रहे हैं? जमात है, नमाज के लिए जा रहे। कहा एक मसले का जवाब दे दें। कहा क्या मसला है? कहा ये सुई है, इसका सुराख है, क्या इसमें से कोई ऊँट अगर निकालना चाहे, अल्लाह निकालना चाहे तो क्या इसमें से ऊँट निकाल सकता है? इस सुई के सुराख से ऊँट की क्या बात करता है, सारी दुनिया को वो निकालना चाहे तो निकाल सकता है। सुभान अल्लाह, बेशक। बस इतना कहने के बाद शैतान पलट कर आया, अपने चेलों से कहा कि देख लिया तुमने, बगैर इल्म वाले की पोजीशन क्या, मैंने उसका ईमान भी मार लिया, लेकिन इल्म वाले ने खुद की भी हिफाजत की और इस तरह वो दूसरों की भी हिफाजत करता है। ये इल्म। आज अगर बच्चे बच्चियाँ इर्तिदाद के रास्ते पर जा रहे हैं तो उसकी वजह सबसे बड़ी है कि इल्म, न इल्म दीन है न इल्म दुनिया है। हमारे मैक्सिमम बच्चों की पोजीशन ये है कि अब तो अल्लाह रहम करम फरमाए, कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं तो सबसे पहले 4 जोड़े नए कपड़े के बनाते हैं कि अब तो कॉलेज में लड़कियां भी होंगी, अच्छे कपड़े पहन करके जाए। पता नहीं किस लिए वो जाते, पढ़ने जाते हैं या फैशन शो के लिए जाते हैं। ये सोच है, ये मेंटली। तो मेरे कहने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद है, आप सब समझदार हैं। ये तो अब एक छोटा सा हमारा कदम है, यानी बहुत मामूली। अब अगर दुनिया के कामों का जायज़ा लें और अपने काम का जायज़ा तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। लेकिन जब से जागे तब से सवेरा, बेशक। इस पूरे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे इस जोन के निगरान को भी और साथ ही साथ मुबल्लिगीन को भी कि सबसे पहले STI एजुकेशन सेंटर जोगेश्वरी बहराम बाग में कायम किया गया, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी पाक के सदक़े में एक ड्रीम था, अल्लाह ताला ने उस ड्रीम को इस तरीके से पूरा किया कि आज प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से यहाँ पर एक स्कूल का क़याम अमल में आ गया। हेरा की एक शाख यहाँ पर कायम अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं अगर इस वक्त हदीय तशक्कुर पेश न करूँ अल्लाह सिद्दीक बाबला साहब का, उनको पेश न करूँ तो नाशुक्री होगी। अव्वल रोज़ से हिरा की बुनियाद के अंदर इनका खून भी लगा, इनका पैसा भी लगा है, और आज जितनी भी ब्रांचेस कायम होंगी सबका सवाब इनको और इनके दोनों मुफक्का को अल्लाह ताला अता फरमाएगा कि डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ हैं। और इसी तरीके से दारुल के सिलसिले में हमारे अल्लाह जलाउद्दीन साहब भी डे 1 से साथ में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ने पहले दिन से लेकर आज तक तहरीक का साथ भी नहीं छोड़ा और हमारा साथ भी नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। और हमेशा बिल्कुल आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं और अल्लाह की फजल से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इलाके से हमारे दूसरे रफ़क़ा भी आए हैं। एक ये छोटी सी नर्सरी पूरे इलाके को कवर नहीं कर सकती, पूरे जोन को कवर नहीं कर सकती। आप सब अज़्म मुसम्मम करें कि हम सब अपने इलाके के अंदर इसी किस्म का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखो, नीयत और कोशिश हमारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना अल्लाह के रास्ते। बेशक। इसलिए कि अगर आपने नीयत की, मैं अभी रिजवान साहब को रास्ते में बता रहा था कि कारी साहब आप सोचिए कि SDI उम्मीद की विलादत से पहले मंसूबे क्या क्या बना रहे थे, कैसे करना क्या होगा, सोच रहे थे कि बेसरो सामानी के आलम में कैसे होगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि हम लोग तो जो है वो सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, लेकिन SDI उम्मीद लिफ्ट से चढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमारी विंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के माशाअल्लाह। करम से बड़ी मकबूल हो रही है। और वो सुन्नी नौजवान जिनको तालीम, दुनियावी तालीम के सिलसिले में कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से वो खिदमात अंजाम दे सकें या उनके पास जो कुछ है वो दूसरों तक पहुँचा सकें, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह SDI उम्मीद एक अजीम प्लेटफॉर्म है। आपने तहरीक के काम को, दावत व तबलीग के काम को और साथ ही साथ तालीम के काम को अच्छी तरीके से हुस्न खूबी के साथ अंजाम देने के लिए कोशिश करना है। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमी इनकलाब पैदा फरमाया, और कैसे पैदा फरमाया मेरी किताब तैयार हो चुकी है, इंशाअल्लाह करीब आपके पास आएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मी इनकलाब कैसे पैदा फरमाया। तो कहने का मकसद ये है, बस बहुत मुख्तसर दो चीज़ें, दो हदीसें ज़हन के अंदर रखो। पहली चीज़, अगर आपके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत है और उसको जिंदा देखना चाहते हैं तो एजुकेशन हासिल भी करो और एजुकेशन को फैलाओ भी। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की ग़िज़ा है, ये इस्लाम की ज़िंदगी है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से बेराह रवी नज़र आती है, बाप को बुढ़ा कहा जा रहा है, माँ को तू से बात की जा रही है, रास्ते के चलने के आदाब से नावाकिफ़, बड़ों के एहतराम से नाआशनाई है, ये सब कुछ जहालत की वजह से। आपने अपने दिनों रात को इसमें लगाना होगा। और यहाँ याद रखें कि एक सुन्नत ये भी सीख लो, जो कि मुबल्लिगीन बड़ी तादाद में है, एक सुन्नत ये भी सीख लो, बहुत ज़्यादा फ़िक्र उम्मत में मेहनत करते 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 थक जाना, ये भी हुजूर की सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने आराम करने को तो सुन्नत समझा है, लेकिन मेहनत करने को सुन्नत नहीं समझा। और जब कोई मेहनत करते करते थक जाता है, कुरान की रोशनी में समझाऊंगा, फ़िक्र उम्मत में मेहनत करते करते जब कोई थक जाता है तो कर्म कैसा होता है सुनिए। मुझे बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं हज़रत आप बहुत थके हुए, थोड़ा सा आराम करें, हज़रत तारीखें कम दें, हज़रत कहते, लोग देखते तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आराम। तो मुझे थका हुआ देख कर मेरे दोस्त अहबाब मुहिब्बीन कहते हैं कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका की अज़मत पर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब उम्मत की खैर खाही के लिए मेहनत करके थक जाते तो मेरा मौला प्यार से कहता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मेरे महबूब हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। आप ज़रा सोचिए, इस पहलू को जहन में रखो। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जब अल्लाह की रज़ा के लिए इस रास्ते में आप मेहनत करेंगे तो जितना मज़ा आराम में नहीं मिलेगा ना, इतना मज़ा मेहनत में मिलेगा। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए करके पेश नज़र खुदा की रज़ा हो, खुदा की खुशनुदी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पर आने के बाद, और अल्लाह का करम है कि
हर फैसले के सिलसिले में, हर स्टेप के सिलसिले में हसनैन भाई बराबर राब्ता कायम करते रहे और इसका फाइनल फैसला करने से पहले भी राब्ता कायम किया और जैसा उनको कहा गया वैसा उन्होंने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ कारी रिजवान साहब की बहुत ज़्यादा नज़र है, मुसलसल कई मीटिंगें कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कब से आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 जगह देख कर के आए और आपको खुशी होगी कि अनकरीब इंशाअल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी का स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम यहाँ पर 2 बड़ी जगहों पर इंशाअल्लाह शुरू होगा और इसी के साथ बच्चियों का इदारा भी शुरू होगा। और एक मीटिंग अभी हाजी साहब से मेरी बाकी है, उसके बाद क्या खुशखबरी ये सुनाते हैं तो वो भी सुनने को इंशाअल्लाह लज़ीम मिलेगी। बस करते जाओ, काम करते जाओ, और जब काम करते जाओगे ना तो यही काम ज़िंदगी बन जाएगी। बस यहाँ मुझे एक आयत याद आ रही है और इस पर इंशाअल्लाह मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा कभी ज़िंदगी रही और मौका मिला। सबसे बड़ा ओरिएंटलिस्ट का एतराज़ इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के बारे में ये है कि इस्लाम ने मुसलमानों को नींद की गोली दे दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतना पढ़ो, इतना सवाल, तस्बीह हाथ में दे दी, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हरकत मुसलमानों के अंदर इस्लाम ने पैदा नहीं की। फ़ज़ाइल दे दिए, सवाब दे दिए, तो आदमी बैठा रहता है पढ़ता रहता है, हरकत नहीं उसके अंदर, क्रिएटिविटी की मेंटलिटी उसके अंदर नहीं है, काम का जज्बा उसके अंदर नहीं, जुमूद उसके अंदर है। ये बहुत बड़ा एतराज़। और फिर उसकी दलील के अंदर ओरिएंटलिस्ट ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 700 साल में मुसलमानों का कोई काम ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इंसानों को फ़ायदा पहुँचे। ये उनका ऑब्जेक्शन है। तो मैंने इस पर बहुत गहराई से स्टडी की, मैंने कई आयतों को जमा किया और मैं ये समझता हूँ जुमूद जिस तरीके से इस्लाम तोड़ता है और मुतहर्रिक रहने का हुक्म देता है, कोई और इतना हुक्म देता हुआ नजर नहीं आता। एक आयत आपके सामने पेश कर रब ने हुजूर से फरमाया वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। मेरे महबूब तुम कह दो, किनसे? अपने गुलामों से कह, क्या करो? काम करो। सुभान अल्लाह। इअमलू, काम करो। सोने की बात नहीं कही है, जुमूद तोड़ने की बात। इअमलू, और तुम्हारा काम कौन देखेगा? कितना उभारा है। और कुरान की इस आयत में कुर्बान फसयरल्लाहु अमलकुम, तुम काम करोगे तो अनकरीब तुम्हारा काम तुम्हारा मौला देखेगा, व रसूलुहु, और उसके रसूल देखेंगे, वल मुमिनून, और मोमिनीन देखेंगे। ये काम के लिए कुरान ने उभारा है। इतनी आयतें हैं काम के सिलसिले में उभारने वाली कि अगर उन आयतों को उम्मत मुस्लिमा के सामने रखा जाए, पेश किया जाए तो जुमूद टूटेगा। कहने का मकसद ये कि हर शख्स मुताबिक हो जाए, ख़ास तौर पर जवान बिल्कुल मुतहर्रिक हो। और हमने जब नारा दिया है कि SDI का काम करें, इल्म और अखलाक आम करें, तो अब क्या आम कर रहे हैं? इल्म और अखलाक आम कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि खाली ज़बान से नारा लगा रहे हैं? इसको समझना बेपनाह ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे जितने रफ़क़ा यहाँ पर मौजूद हैं और हसनैन भाई, सिद्दीक़ भाई और जितने भी यहाँ तंजीम के रफ़क़ा हैं जिन्होंने ये कोशिश की और ये छोटा सा पौधा यहाँ पर लगाया, अल्लाह इसे बारावर फरमाए और बहुत बड़ा दरख्त बना दे। इसके साए में आने के बाद लोग अपनी इल्मी प्यास भी बुझा सकें और अखलाकी प्यास भी बुझा सकें। अल्लाह ताला हम सबसे वो काम है जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।